All right, we're shifting focus now, getting in this story from Himachal Pradesh, where the state is facing a huge financial crisis. Himachal Pradesh is under 86,000 crores debt. The state's poor fiscal health is attributed to Congress Sarkar's freebies. Revival of the old pension scheme in the state, a promise to pay 1,500 rupees to women folk, free power have resulted in a financial mess here. Himachal Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu has announced that all state ministers, including himself, won't withdraw salaries for the next 2 months as the state is undergoing a financial crisis. The Chief Minister made it clear in the Assembly that the state's financial health is on a ventilator, and he blamed the ex-BJP government for it. Heading back, the former Chief Minister Jairam Thakur held the Sukhu Sarkar responsible for the fiscal failure in the state. 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 वर्ष में 665 करोड़ रुपया राजस्व कमाया 5 साल में। अब आप बताइए, घोटाला ये है कि जो एक साल में 485 करोड़ रुपया हमने सरकार की ट्रेजरी में लाया एक साल में। जब आपदा आती है, आपदा के बाद हमारे को जो हमारे टैक्सेस होते हैं उसका एक शेयर आपदा में रखा जाता है, उसको बोलते हैं PDNA, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। यानी कि आपदा के बाद ये जरूरी है कि इस पैसे को देना चाहिए। तकरीबन केंद्र सरकार की टीमें भी आई, केंद्र के सरकार की टीमों ने भी देखा और तकरीबन 9,042 करोड़ रुपए की राशि हमने केंद्र सरकार के पास भेजी। अभी तक वो PDNA की कोई भी राशि हमें प्राप्त नहीं हुई, जिसका हम केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की। अच्छा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है। आने वाले समय में विधायकों से भी अपील करी है कि उनको भी कुछ समय के लिए अपने वेतनों को छोड़ना चाहिए। जो हमको PDNA में पोस्ट डिजास्टर रिलीफ फंड जो मिलना चाहिए केंद्र से अभी तक नहीं मिला है, मुख्यमंत्री जी ने उसको विधानसभा में भी उस बात को रखा है। और डिजास्टर्स में NDRF में SDRF में भी बहुत लिमिटेड फंड प्रदेश को मिला है, जितना डैमेजेस हुए हैं, तो उसके दृष्टिकोण से भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। जब कोरोना था, हम सभी पंजाब के मिनिस्टर्स ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह कोरोना के लिए दे दी। तो जब ये कोई ऐसी मुसीबत आती है, वहाँ बाढ़ आते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिजास्टर मैनेजमेंट में खुलकर पैसा देना चाहिए। अगर कमजोरी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो जवाब दे। मेरे ख्याल में ये हमला बोलने की बजाय अपने अंदर देखें कि उन्होंने क्या करना है, कि स्टेट को खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा बनता है। जो मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, ऐसे सिर्फ डेफर किया है हमने। और आर्थिक संकट है प्रदेश के ऊपर और 2 महीने तक सैलरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रदेश की आर्थिकी पर, लेकिन जिन चीज़ों से सही मायने में असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उन पर अमल करने की आवश्यकता है। 5 साल हमने काम किया, सड़कें बनी, पुल बने, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल बने, सब जगह काम हुआ, और यहाँ 2 साल से पूर्ण विराम है। पूरे प्रदेश पर गीत गाए जा रहे हैं कि ऋण ले रखा है, और जितना ऋण मैंने 5 वर्षों में लिया, ये आंकड़ा है, उससे ज्यादा ऋण सुखू भाई 1 साल में ले चुके हैं। ये 2 साल के कार्यकाल में ही ले चुके हैं।